आज सर आपका चैप्टर क्लास 11 बायो चैप्टर 10 सेल डिवीज़न। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, पॉइंट पे। सेल साइकिल। सेल साइकिल इज़ टेक प्लेस इन सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ भी होता है इसमें, हैव टू टेक प्लेस इन सेल साइकिल में। आप सबको पता ही होगा कि इसमें सेल डिवीज़न होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ भी होती है। Coordinate way ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome। तो इसमें आप सबको पता ही होगा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो करेक्ट डिवीजन शो करता है। इसमें जब फॉर्मेशन होता है प्रोगेनी सेल्स का वो कंटेन करता है जेनोम को। Cell cycle is a sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituent of cell, and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle। इतने अच्छे पॉइंट्स हैं सेल साइकिल के। अगर एग्ज़ाम में इसके सेल साइकिल व्हाट इज़ सेल साइकिल या एनी क्वेश्चन घुमा के आ जाता है तो आप ये पढ़नेंगे तो अच्छा नोट्स है, बेस्ट नोट्स है, लर्न करिए। Phases of cell cycle। The duration of cell cycle can vary from organisms to organism। For example, आपको पता होगा ड्यूरेशन होती है सेल साइकिल की तो कैन वेरी करता भी है, ऑर्गेनिज्म से वेरी तो करेगा ही सेल साइकिल। लाइक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स वन इन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स में भी करते हैं और जो ईस्ट होता है वो डिवाइड होता है ओनली 90 मिनट्स में। द सेल साइकिल इज डिवाइड्स इनटू टू बेसिक फेजेस। सेल साइकिल के टू बेसिक फेजेस हैं, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को माइटोसिस फेज कहते हैं। द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन वर माइटोसिस अकर एंड द interphase represents the phase between two successive M phases। और second point, the M phase starts with a nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosomes known as karyokinesis, and usually ends with division of cytoplasm known as cytokinesis। The interphase, through called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner। थर्ड पॉइंट फेजेस के, ये फोर्थ पॉइंट है फेजेस के। पेपर में फेजेस के पास क्वेश्चन पूछे, जो नोट्स बनाया पूरे एनसीईआरटी है इसमें, आप अच्छे से इसे पॉइंट वाइज लर्न कर सकते हो। The interphase is divides into three further phases like G1 phase, gap 1 phase कहते हैं, S phase को हम synthesis phase कहते हैं, G2 phase को हम gap 2 phase कहते हैं। ओके, अब G1 phase क्या होता है, ये किससे करेस्पॉन्ड करता है? G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication, where the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA। ओके, और सेकंड पॉइंट है कि ड्यूरिंग जब एस फेज होता है तो उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग एस वर सिंथेसिस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। क्या आपने सुना कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है, बट देयर इज़ नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर। इसमें इसके क्रोमोजोम नंबर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगी। इन सेकेंड पॉइंट, इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज, अगर एनिमल सेल में जब ड्यूरिंग स्टेज आएगी एस फेज की तो डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, और सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा इन साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग द G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues। G2 फेज़ के बारे में बताया कि इसमें किसका सिंथेसिस होता है? प्रोटीन का होता है। ये इसमें प्रिपरेशन होती है माइटोसिस की,
और सेल ग्रोथ कंटिन्यूस चलता रहता है G2 फेज में। द सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज। G0 फेज को हम क्वेसेंट स्टेज कहते हैं, जिसे हम इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं ऑफ दिस सेल साइकिल। सेल साइकिल में जो G0 फेज होता है उसमें कोई डिवाइड फर्दर नहीं होती जब G1 फेज से चले जाते हैं। तो अब इसे आप नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बेस्ट नोट्स है लर्न करने के। अब लिख लीजिएगा। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द diploid somatic cells, and plants can show mitotic divisions in both haploid and diploid cells। ये आप फिगर देख रहे होंगे। 6 to 8 आवर में क्या होता है, एस फेज होता है। किस फेज से स्टार्ट होता है, G1 फेज से स्टार्ट होता है। G1 फेज में ही जब G1 फेज से एग्जिट होते हैं तो G0 फेज में हो जाते हैं, जिसमें नॉन डिवाइडिंग होती है सेल की। ये 8 से जो G1 फेज होता है, G1 फेज होता है सेल मेटाबॉलिकली इसमें एक्टिव होते हैं, डुप्लीकेट ऑर्गेनेल्स एंड सिस्टोसोलिक कंपोनेंट्स स्टार्ट रेप्लिकेटिंग सेंट्रोजोम। 8 से 10 मतलब 8 to 10 आवर चलता है ये G1 फेज। और 6 to 8 आवर सिंथेसिस फेज चलता है, DNA रेप्लिकेट होता है इसमें। और G2 फेज 4 to 6 आवर चलता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूस होता है, एंजाइम एंड अदर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोजोम इज कंप्लीटेड। ठीक है। अब इसमें फिर इसके बाद माइटोटिक फेज़ होता है। माइटोटिक फेज़ के 4 पार्ट्स होते हैं, फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर जो फेज़ होता है सेल साइकिल में डबल और फिर 2 डॉटर सेल बन जाती हैं, आप सब देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है। माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। क्या है ये? टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इन विच वन सेल माइटोसिस जो होता है एक मदर सेल ही होती है जो कि डिवाइड होती है, प्रोड्यूस करती है 2 न्यू सेल्स जिसे हम डॉटर सेल कहते हैं, दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इटसेल्फ। ये जेनेटिकली है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल में कंटेक्स्ट करता है। माइटोसिस इज़ द पार्ट ऑफ द डिवीज़न प्रोसेस इन माइटोटिक किसके पार्ट है? डिवीज़न पार्ट का ही है, डिवीज़न पार्ट ही है प्रोसेस। विच DNA ऑफ सेल्स न्यूक्लियस इज स्प्लिट। इसमें DNA जो सेल होती है वो न्यूक्लियस के अंदर स्प्लिट होती है इनटू 2 इक्वल सेट्स में इन क्रोमोजोम, 2 इक्वल सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स। फेजेस ऑफ माइटोसिस के 4 बेसिक फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब इसके डायग्राम देखिए कैसे फिगर इन किया गया है, डिस्क्राइब। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे DNA है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर DNA पड़े हुए हैं। इनका क्या होगा? डुप्लीकेटेड होगा, इनका डुप्लीकेटेड DNA भी बनेगा। और सेंट्रोजोम है ये, जो कि सेंट्रियोल के साथ होते हैं। ये एक हिसाब से G2 फेज को हम लेट फेज भी कहते हैं। ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। अब आ जाते हैं हम आगे माइटोसिस के लेट फेज़ के बारे में, जिसे हम कहते हैं इंटरफेज़। लेट फेज़ में हम क्या करेंगे? एंटर करेंगे। दिस सेल इज इन इंटरफेज लेट G2 फेज़, इसे लेट G2 फेज़ कहते हैं। एंड हैज़ ऑलरेडी कॉपीड इट्स DNA, ये ऑलरेडी कॉपी कर लेता है DNA। सो द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ईच consist of 2 connected copies called sister chromatids. Sister chromatid. This animal cell has also made of copy. सॉरी मिस्टेक हो गई थी हमें। Copy of its centrosome and organelle that will play a key role in orchestrating mitosis. So there are two centrosomes होते हैं, ओके, जो कि स्पिंडल फाइबर्स को क्या कहते हैं? निकालते हैं।
थर्ड पॉइंट, इसमें क्या होता है, ये फेजेस के डिस्क्राइब हो रहा है, इसमें आगे आगे क्या होगा। प्लांट सेल जनरली डोंट हैव सेंट्रोजोम। प्लांट सेल के क्या नहीं होता उनके पास, सेंट्रोजोम्स नहीं होते विद सेंट्रियोल, but have a different type of microtubule or organizing center, microtubule organizing cell, कहाँ आ गए हम, माइक्रोट्यूब्यूल हम यहीं पे थे ना, हाँ, but have a different types of microtubule organizing center that plays a similar role। अब हम लेट फेज़ को पढ़ लिया हमने। लेट फेज़ के बारे में इतने पॉइंट्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट है। लेट फेज़ एंड अर्ली फेज़ के बारे में पूछ लेंगे क्वेश्चन, एग्ज़ाम वेरी टिपिकल होता है। तो आप सब ये बेस्ट नोट्स है पॉइंट वाइज, जो कि आप अगर लर्न नहीं कर पाओगे तो पढ़ लोगे फिर भी अच्छा होगा। अर्ली फेज़ में क्या हुआ, माइटोटिक स्पंडल जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म करने में, क्रोमोजोम स्टार्ट टू कंडेंस, और इसमें क्रोमोजोम को कंडेंस होने लगे, स्टार्ट टू कंडेंस, और न्यूक्लियोलस इज गोन, क्या होगा, डिसएपियर, न्यूक्लियोलस क्या हो गया, डिसएपियर। तो अर्ली फेज़ के बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या होगा। द क्रोमोजोम्स स्टार्ट टू कंडेंस मेकिंग them easier to pull apart later on. The mitotic spindle begins to form. The spindle is a structure made of microtubules, strong fibers that are part of the cell's skeleton. Its job is to organize the chromosomes and move them around during mitosis. The spindle grows between the centrosomes as they move apart. The nucleolus were nucleoli plural, a part of the nucleus where ribosomes are made, इसमें ribosomes made होते हैं, disappear. This is a sign that the nucleus is getting ready to break down. क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो रेडी हो जाता है ब्रेक डाउन के लिए। फिर लेट फेज़ जिसे हम प्रोमेटो फेज़ भी कह रहे हैं, प्रोमेटो फेज़ स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होती है, ब्रेक डाउन होता है, सॉरी, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन होती है इसमें, और क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस्ड हो गए हैं, ठीक है, हो गए हैं। तो इसे प्रोमेटोफेज में या लेट फेज इसे भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, द क्रोमोसोम फिनिश कंडेंसिंग सो दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन रिलीजिंग द क्रोमोसोम्स, द mitotic spindle grows move and some of the microtubules start to capture chromosomes. स्पिंडल एनाटॉमी देखिए आप सब, क्या क्या होता है इसमें स्पिंडल एनाटॉमी में, जो एस्टर होता है वही स्पिंडल फाइबर वहाँ से निकल रहे हैं। ये सेंट्रोजोम है, आप सब देख ही रहे होंगे, देखिए सेंट्रोजोम को, बीच में क्या होता है, काइंटोकोर होता है, काइंटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे आप देख रहे हो अटैचमेंट हो गया। डिफरेंट कलर्स इज वेरी बेस्ट नोट्स शो करता है एंड पॉइंट्स टू हाईलाइट। Microtubules can bind to chromosomes at the kinetochore, a patch of protein found on centrosome of each sister chromatins. Centrosomes are the region of DNA where the sister chromatids are most tightly connected. जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपका कम समय में ही आपका ये चैप्टर कवर हो जाए, आपको नोट्स मिल जाए। कनेक्टेड, बेस्ट लैंग्वेज एंड बेस्ट अंडरस्टैंडिंग यू। Microtubules that binds the chromosomes are called kinetochore microtubules. Microtubules that don't bind to kinetochore can grasp onto microtubules from the opposite poles, stabilizing the spindle. More microtubules extend from each centrosome towards the edge of the cells, forming a structure called the ester. अच्छा, मेटाफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि क्रोमोजोम्स लाइन अप एट मेटाफेज प्लेट, क्या लाइन अप हो रहे हैं वो मेटाफेज प्लेट पे।
ऑल द क्रोमोजोम्स अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट। अब इसमें मेटाफेज प्लेट क्या होती है? नॉट अ फिजिकल स्ट्रक्चर, जस्ट अ टर्म फॉर द प्लेन वेयर द क्रोमोजोम लाइन अप। इसी को हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इसमें क्रोमोजोम मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो रहे हैं। एट दिस स्टेज द टू काइटोकोर ऑफ ईच क्रोमोजोम शुड बी attached to microtubules from opposite spindle poles। एनाफेज स्टार्ट हो गया है। ये जो लेट फेज अर्ली फेज है ये प्रोफेज के ही पार्ट्स हैं। एनाफेज, अब एनाफेज स्टार्ट हुआ है तो इसमें क्या हो रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स पुश कर रहे हैं पोल्स अपार्ट। इसे क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं अपनी तरफ। और काइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स पुल, हाँ, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो पुश कर रहे हैं और जो काइटोकोर हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के वो पुल कर रहे हैं क्रोमोसोम्स को टुवार्ड्स पोल। अब एनाफेज की कुछ क्या होता है, इसमें सारे फंक्शंस बताइए। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आते हैं, इसलिए पॉइंट वाइज ही पढ़ो चैप्टर। ये थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा है। द protein glue that holds the sister chromatids together is broken down, allowing them to separate. Each is now its own chromosome. The chromosomes of each pair are pulled towards opposite ends of the cell. Microtubules not attached to chromosomes elongate and push apart, separating the poles and making the cell longer. अब टेलोफेज पे आ जाते हैं। टेलोफेज में क्या हो गया देखिए आप सब, इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो गई है। देखिए यहाँ पे जो स्पिंडल था वो क्या हुआ? डिसएपियर हो गए। स्पिंडल फाइबर्स क्या हो गए? डिसएपियर हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो रीफॉर्म हुई है, किसमें? 2 में हुई है। और न्यूक्लियोलस जो था वो रीअपियर हो गया टेलोफेज में। क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू डीकंडेंस, क्या हो गया? वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो गए। तो इसमें टेलोफेज में क्या हुआ? द माइटोटिक स्पिंडल इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स बिल्डिंग blocks. Two new nuclei form, one for each set of chromosomes. Nuclear membranes and nucleoli reappear. The chromosomes begins to decondense and return to their किस फॉर्म में आ रहे हैं? ये स्ट्रिंगली फॉर्म में आ गए। इसमें क्या होगा? साइटोकाइनेसिस हो रहा है एनिमल एंड प्लांट सेल में। कुछ ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के जो साइटोकाइनेसिस डिफरेंसेस। पहले तो हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म द न्यू सेल्स, ओवरलैप्स विद द फाइनल स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। साइटोकाइनेसिस अगर आफ्टर माइटोसिस, ये साइटोकाइनेसिस जो होता है वो माइटोसिस के होने के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये डिफरेंट होता है साइटोकाइनेसिस प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, फिगर्स को आप अच्छे से देख लीजिए। फिगर इज़ वेरी लर्निंग एंड बायो में तो फिगर ज़रूर, अगर पिक्चर में हर मतलब कि क्वेश्चन पूछे तो बायो में अगर आपको फिगर बनाना आता है तो बनाइए ज़रूर, भले पूछा ना हो तो। फिर भी मार्क्स के फिगर से एक्स्ट्रा तो नहीं, पर अगर देने का मन भी नहीं हो तो दे देते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें दो जो सेल्स हैं क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग रिंग ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लीवेज फरो हो रहा है। 2 डॉटर सेल्स बन गई, 2 डॉटर सेल्स बनी। तो ये वेस्टी सेल्स कंटेनिंग सेल वॉल मटेरियल, जो वेस्टी सेल थी वो कंटेन कर रही है सेल वॉल मटेरियल। और तो इसमें सेल प्लेट एक बन गई, डॉटर सेल्स अलग अलग हो रही है, इसमें न्यू सेल वॉल तैयार हो गई। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है जैसे 5 नंबर में, 3 नंबर में भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। एनिमल सेल, अ रिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन microfilaments immediately inside the plasma membrane at the equator pulls the sorry guys, वो
ग्लैंडर ऑन हो गया था। चलिए अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। ये जो फिगर है ये हमारा एनिमल सेल का डिवीज़न शो कर रहा है और ये हमारे प्लांट सेल का डिवीज़न शो कर रहा है। फिगर को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कैसे इसमें होता है। ठीक है, हम दोबारा से पढ़ते हैं एनिमल सेल के फर्स्ट पॉइंट को कि इसमें क्या डिफरेंस है प्लांट सेल से। एनिमल सेल में क्या होता है, अ रिंग ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ए माइक्रोफिलामेंट इमीडिएटली इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द इक्वेटर पुल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड इसमें हो रहा है। हम पहले एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे फिर प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। द इनवर्ट्स हो गया तो इनवर्ट्स पुल ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक क्लीवेज फरो। जो ये इन्वॉल्व हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो प्रोड्यूस क्या किया इन्होंने, क्लीवेज फरो। व्हेन द क्लीवेज फरो रीचेस द सेंटर, फिर जो क्लीवेज फरो है वो रीच करेगा सेंटर ऑफ सेल्स पिंच्ड अपार्ट फ्रॉम टू डॉटर सेल्स। या पिंच करेगा फिर क्या हो जाए, अलग हो जाएंगे दोनों डॉटर सेल्स। प्लांट सेल में क्या हो रहा है आप सबको मैं शो कर रही हूँ डायग्राम ऐसे जूम करके कि आपको डायग्राम और ये सब पॉइंट्स नज़र आए। प्लांट सेल में पहले क्या हुआ, फिगर को भी देखिए और इस पॉइंट्स को भी देखिए। ड्यूरिंग टेलोफेज, इसमें प्लांट सेल में ड्यूरिंग टेलोफेज मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड वेसिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्गी अपरेटस मिग्रेट टू द सेंटर ऑफ सेल। फिर जो सेंटर ऑफ सेल से मिग्रेट हुआ जो वेसिकल्स हो गई वो फ्यूज़ हो गई टू फॉर्म ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। फ्यूज़ हो गई तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में विच फॉर्म 2 लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 2 लेयर्स फॉर्म करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। द सेल प्लेट, जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं। जो सेल प्लेट है वो कंटिन्यूस टू डेवलप होती है until it connects with the existing cells प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट नहीं हो जाती, एग्जिस्ट नहीं हो जाती। द कंप्लीट्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। इसमें ऐसे जो कनेक्ट हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सेल प्लेट थी, सेल प्लेट कनेक्ट हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रोसेस था वो पूरा हो गया और फॉर्मेशन हो गया 2 डॉटर सेल्स। Both daughter cells secrete cellulose to form their new adjoining cell wall। ये एडजॉइनिंग सेल वॉल होती है इनकी। ये जो बहुत डॉटर सेल्स होती हैं सीक्रेट करती हैं सेलुलोज को। अब आ गए हम अर्ली जीवन फेज़। हम सब अर्ली जीवन फेज़ पे आ गए हैं। तो इसमें क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन भी गई। फिर साइटोकाइनेसिस फिनिशेस के बाद क्या होता है, व्हेन साइटोकाइनेसिस फिनिशेस वी एंड अप with 2 new cells each with completed set of chromosomes identical to those of the mother cells। ये सब आइडेंटिकल है मदर सेल्स। The daughter cells can now begin their own cellular lives। ये अब ये जो डॉटर सेल्स हो गई ये ओन लाइव्स हो गई। एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे डिसाइड टू बी व्हेन दे ग्रो अप कर सकती हैं, मे अंडरगो माइटोसिस देमसेल्फ रिपीटिंग दिस साइकिल। और ये भी रिपीट कर सकती हैं साइकिल को। दिस कंटेंट हैज़ बी प्रिपेयर। और इसमें आपको एक मेन पॉइंट है, जो कंटेंट है ये प्रिपेयर करता है आपको होम के लिए। ऑल इमेज हमने लिया है कॉन्ट्रास्ट गूगल से, इसे डाटा में ओके। इसमें आपको मैंने मियोसिस नहीं पढ़ाया, मियोसिस का आप नेक्स्ट सेशन लेंगे। अब आपका ये ख़त्म होता है सेशन, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो क्वेश्चन आपको अगर इसमें आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे माइटोसिस एंड माइटोसिस के सिग्निफिकेंस भी इसमें हमने बता रखे हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको आंसर इसमें से मिल जाएंगे। अच्छे ध्यान से पढ़िएगा। बाय बाय, मियोसिस के नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम। बाय, मतलब बाय।